नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी साहित्य की आज की कड़ी में। आज हम देखेंगे सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की पुस्तक से समकालीन कहानी। यह पुस्तक इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से वन लाइनर के रूप में आपके क्वेश्चन दिए गए हैं, यानी कि सभी पुस्तकों का सारांश इसमें निचोड़ के रख दिया गया है। इसलिए आप अध्ययन कर लिए हैं, एक सरसरी निगाह से पढ़ना चाहते हैं तो यह आपके लिए अच्छी बुक है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इससे पहले हमने हिंदी कहानी का विकास देखा, प्रेमचंद युग देखा, प्रेमचंदोत्तर युग देखा। आज देखेंगे समकालीन कहानी, यानी कि नई कहानी से लेकर अब तक। नई कहानी नाम का दुष्यंत कुमार ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था। हिंदी के प्रमुख कहानी आंदोलन और उसके प्रवर्तक को देखते हैं कालक्रमानुसार, यानी कि जो पहले आए उसको पहले, जो बाद में आए उसको बाद में, क्योंकि ऐसे पूछा ही जाता है हिंदी साहित्य नेट जेआरएफ की परीक्षा में। नई कहानी के प्रवर्तक 3 लोग को माना जाता है। इन 3 लोगों का नाम है राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर। राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर। और इसका नई कहानी के जो प्रवर्तक इन 3 लोगों ने कब किया था इसका आरंभ 1956 में। इसके ये सब पूछा जाता है, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नई कहानी कौन है, अकहानी कौन है, सचेतन कहानी कौन है, सहज कहानी के कौन है और कब शुरू हुआ था, समांतर कहानी, सक्रिय कहानी, जनवादी कहानी, मतलब नई कहानी में ही ये सब बट गया है। तो अकहानी के हैं गंगा प्रसाद बिमल और अकहानी की शुरुआत 1960 में मानी जाती है। सचेतन कहानी के महीप सिंह हैं, डॉक्टर महीप सिंह। इसकी शुरुआत सचेतन कहानी की शुरुआत 1964 में मानी जाती है। इसके बाद आता है सहज कहानी। सहज के अमृत राय हैं इसके प्रवर्तक और सहज कहानी का शुरुआत 1968 में हुआ था। समांतर कहानी या फिर समानांतर कहानी के प्रवर्तक कमलेश्वर हैं और इसकी शुरुआत समानांतर कहानी की शुरुआत 1972 में हुई थी। इसके बाद सक्रिय कहानी है। सक्रिय कहानी की शुरुआत राकेश वत्स ने किया था और 1979 में इसकी शुरुआत मानी जाती है। जनवादी कहानी के प्रवर्तक कई लोग हैं, मतलब आमतौर पे तो यहाँ पे कोई एक नाम नहीं दिया गया है। तो जनवादी कहानी यानी जनता का कहानी, जनवादी, जन का वाद। तो इसके जो इसका वर्ष जो माना जाता है कि 1982 से इसकी शुरुआत हो चुकी थी इस प्रकार की कहानियाँ लिखने का। तो हमने देखा अकहानी, एक बार फिर से देख लेते हैं सरसरी निगाह से। नई कहानी राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, कमलेश्वर 1956। अकहानी गंगा प्रसाद बिमल 1960। सचेतन कहानी महीप सिंह 1964 में शुरुआत। सहज कहानी के अमृत राय ने 1968 में शुरुआत किया। समांतर कहानी के कमलेश्वर ने 1972 में। सक्रिय कहानी के राकेश वत्स ने 1979 में और जनवादी कहानी का शुरुआत माना जाता है 1982 में। अब देखते हैं साठोत्तरी कहानी को गंगा प्रसाद बिमल प्रारंभ में समकालीन कहानी के नाम से पुकारा, किंतु शीघ्र ही अकहानी की व्याख्या करना आरंभ किया। तो आप देख सकते हैं कि अकहानी का जो नाम पड़ा हुआ उसकी प्रक्रिया क्या रही। आगे है गंगा प्रसाद बिमल ने लिखा है, कोटेशन यहाँ से पूछा भी जा सकता है कि यह किसका कथन है, तो याद रखिए गंगा प्रसाद बिमल जो कि अकहानी के प्रवर्तक हैं। अकहानी किसी तरह के मूल्यों की रक्षा करती हुई या आग्रह रखती हुई नहीं चलती है। उसके लिए पुराने मूल्यों का टूटना कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। 1960 के बाद की कहानी मानव विश्वास के आदर्श कहानी नहीं है, अपितु वह मनुष्य मस्तिष्क के भीषण संकट बोध की यथार्थ यानी सच्चाई प्रतीति की कहानी है, जो मानव पीड़न को इसलिए व्यक्त नहीं करती है कि वह कोई प्रदर्शनीय प्रसंग है, अपितु वह यथार्थ का भोग है, यानी कि वह सच्चाई को दिखाना चाहती है, वह यथार्थ को दिखाना चाहती है, इसलिए वह प्रस्तुत करती है। अगला कथाकार मार्कंडे जो है उनका जो कथन है नई कहानी से, उसका भी याद रखिए, यहाँ से भी दे सकता है। नई कहानी से हमारा मतलब उन कहानियों से है जो सच्चे अर्थों में कलात्मक निर्माण है, जो जीवन के लिए उपयोगी हैं और जो महत्वपूर्ण होने के साथ ही उसके किसी न किसी पहलू पर आधारित हैं। डॉक्टर महीप सिंह का देखते हैं। डॉक्टर महीप सिंह के आधार पर डॉक्टर महीप सिंह के आधार पत्रिका, इनका पत्रिका का नाम क्या है, आधार। महीप सिंह का आधार पत्रिका के सचेतन कहानी विशेषांक से सचेतन कहानी आंदोलन का आरंभ माना जाता है। तो आधार पत्रिका में इन्होंने छापा था सचेतन कहानी विशेषांक, तो वहीं से उसी समय से सचेतन कहानी का आंदोलन आरंभ माना जाता है। अगला है डॉक्टर महीप सिंह ने लिखा है। डॉक्टर महीप सिंह का यह कोटेशन पढ़ते हैं, याद रखिए। सचेतन एक दृष्टि है जिसमें जीवन जिया भी जाता है और जाना भी जाता है, तो उसे ही सचेतन कहते हैं, यानी चेतना के साथ जिया भी जाता है जीवन को और जाना भी जाता है।
सचेतन कहानी के संबंध में अमृत राय ने लिखा है, कहानी का लक्ष्य अपने कहानीपन को न खोकर जीवन की प्रस्तुति सहज रूप में करते हुए जीवन के कटु सत्यों और व्यवस्था की भ्रष्टता को उजागर करना है। अमृत राय ने सहज कहानी आंदोलन नई कहानियाँ पत्रिका से आरंभ किया। नई कहानियाँ पत्रिका से इन्होंने इसका सहज कहानी आंदोलन का शुरुआत किया। अमृत राय सहज कहानी के प्रवर्तक माने जाते हैं। आगे है कमलेश्वर ने कहानीकारों के भोगवादी प्रवृत्ति का विरोध करते हुए धर्म युग में अयास प्रेतों का विद्रोह शीर्षक से एक लेख प्रकाशित करवाया। अकहानीकारों के भोगवादी प्रवृत्ति का विरोध करते हुए अयास प्रेतों का विद्रोह शीर्षक से एक लेख प्रकाशित करवाया धर्मयुग पत्रिका में। ये सब फैक्ट है। आगे है समांतर कहानी। समांतर कहानी आंदोलन में आम आदमी को प्रतिष्ठित करने पर बल दिया गया। समांतर कहानी आंदोलन का सूत्रपात सारिका नामक पत्रिका के माध्यम से हुआ। ठीक, सारिका नामक पत्रिका के माध्यम से हुआ है समांतर कहानी का, और इसके प्रवर्तक कमलेश्वर जी हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं। समांतर कहानी कमलेश्वर। नो 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 नो। आगे हैं राकेश वत्स। राकेश वत्स ने लिखा है सक्रिय कहानी के प्रवर्तक कौन है? राकेश वत्स। सक्रिय कहानी का सीधा और स्पष्ट मतलब है कि चेतनात्मक ऊर्जा और जीवंतता की कहानी। जनवादी कहानी सबसे आखिरी में जो आता है। जनवादी कहानी आंदोलन का सूत्रपात दिल्ली में जनवादी लेखक संघ के प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन के साथ अधिवेशन में हुआ था, इसलिए यहाँ पे किसी का नाम नहीं दिया गया है कि किसी एक व्यक्ति ने इसकी शुरुआत नहीं की थी, जनता ने की थी। मतलब एक जनतांत्रिक रूप से जनवादी, इसीलिए इसको कहा गया है। वैचारिक धरातल पर जनवादी कहानी मार्क्सवाद को आधार बनाकर चलती है। इसमें मुख्यतः किसानों, मजदूरों, पीड़ितों, दलितों, असहायों का जीवन संघर्ष चित्रित किया गया है। नामवर सिंह ने परिंदे को हिंदी की पहली कहानी माना है। नामवर सिंह ने लिखा है, परिंदे की लतिका की समस्या स्वतंत्रता या मुक्ति की समस्या है। अतीत से मुक्ति, स्मृति से मुक्ति, उस चीज़ से मुक्ति जो हमें चलाए चलती है और अपने रेले में घसीट ले जाती है। सारी कहानी इस मुक्ति की पीड़ा की मार्मिक अभिव्यंजना है। किसका कथन है? नामवर सिंह का। यह भी याद रखें। मुक्ति का यह क्षण जिसमें मनुष्य स्वयं अपना साक्षी हो जाता है, निर्मल की अनेक कहानियों का आलोक केंद्र है। निर्मल मतलब निर्मल वर्मा का, जिसमें मनुष्य स्वयं अपना साक्षी हो जाता है। आइए देखते हैं, यह मतलब नामवर सिंह कह रहे हैं। हिंदी के प्रमुख समकालीन कहानीकार और संग्रह को देखते हैं, जैसे कि भीष्म साहनी हो गए, नेट के सिलेबस में भी लगे हुए हैं। लेखक जो भी नेट के सिलेबस में लेखक लगे हैं, उनके सभी रचनाओं को किसी भी विधा का हो गौर से देखिएगा। भीष्म साहनी भाग्य रेखा 1953 का है, पहला पाठ 1957 का। भटकती राग 1966, पटरियाँ 1973, वांगचू 1978, शोभा यात्रा 1981, निशाचर 1983, पाली 1989, डायन 1998 का है। मुक्तिबोध भी नेट के सिलेबस में इनकी कविता लगी हुई है और एक साहित्य की डायरी भी लगी हुई है। तो इनका देखते हैं। काट का सपना 1967, सतह से उठता आदमी 1971 का है। बस दुइया है आगे हैं भैरव प्रसाद गुप्त। भैरव प्रसाद गुप्त ने कौन कौन सी कहानियाँ लिखी हैं? मोहब्बत की राह 1945 का, फरिश्ता 1946 का, बिगड़े हुए दिमाग 1948, इंसान 1950, सितार के तार 1951, बलिदान की कहानियाँ 1951, मंजिल 1951, महफिल 1958, सपने कांत 1961, आंखों का सवाल 1965, मंगली की टुकली 1982, आप क्या कर रहे हैं 1983। अमरकांत का है जिंदगी और जोंक, देश के लोग, मौत का नगर, मिलन मित्र, कुहासा, एक धनी व्यक्ति का बयान 1997 का, सुख और दुख का साथ 2002 का। राजेंद्र यादव हैं देवताओं की मूर्तियाँ 1952, खेल खिलौने 1954, जहाँ लक्ष्मी कैद 1957, अभिमन्यु की आत्महत्या 1959, छोटे छोटे ताजमहल 1962, किनारे से किनारे तक 1963, टूटना 1966, अपने पार 1968, ढोल और अन्य कहानियाँ 1972। इसके अलावा हासिल तथा अन्य कहानियाँ 2006। अब आगे हैं मोहन राकेश। इंसान के खंडहर 1950, नए बादल 1957, जानवर और जानवर 1958, एक और जिंदगी 1961, फौलाद का आकाश 1966।
कमलेश्वर का है राजा निर्वंशिया, ये तो है सिलेबस में भी नेट के। 1957। कस्बे का आदमी 1958। खोई हुई दिशाएं 1963। मास का दरिया 1966। बयान 1973। आज़ादी मुबारक 2002। धर्मवीर भारती, कमलेश्वर, मोहन राकेश मतलब, और राजेंद्र यादव तो नहीं है। अमरकांत, अमरकांत भी नहीं है। भैरव प्रसाद गुप्त भी नहीं है। यहाँ पे मुक्तिबोध थे, पहले मुक्तिबोध के पहले भी कोई है ना। भीष्म साहनी भी नेट के सिलेबस में है। मुक्तिबोध भी हैं, मोहन राकेश भी हैं, कमलेश्वर भी हैं, धर्मवीर भारती भी हैं। तो अब देखते हैं धर्मवीर भारती का। मुर्दों का गांव 1946। स्वर्ग और पृथ्वी 1949। चाँद और टूटे हुए लोग 1955। बंद गली का आखिरी मकान 1969 का है। लक्ष्मी नारायण लाल का है सूने आंगन रस बरसे 1960 का। नए स्वर नई रेखाएं 1962 का। एक बूंद जल 1964 का। एक और कहानी 1964 का। डाकू आए थे 1974 का। निर्मल वर्मा का आप देखते हैं। निर्मल वर्मा नेट के सिलेबस में लगे हुए हैं। जलती झाड़ी 1965। पिछली गर्मियों में 1968 है। बीच बहस में 1973। कौवे और काला पानी 1983। सूखा तथा अन्य कहानियाँ 1995। परिंदे 1960 का है। परिंदे आपके सिलेबस में लगा हुआ है नेट के कहानी वाले। फणीश्वर नाथ रेणु भी है। और ठुमरी जो इनका कहानी संग्रह 1959 का है। आदिम रात्रि की महक 1967 का। अग्निखोर 1973। एक श्रावणी दोपहर की धूप 1984। एक अच्छे आदमी 1986 का है। इसके बाद शिव प्रसाद सिंह है। आर पार की माला 1955। कर्मनाशा की हार 1958। इन्हें भी इंतजार है 1961। मुर्दा सराय 1966। अंधेरा हंसता है 1975। भेड़िया 1977। इसके बाद मार्कंडे हैं। पान फूल 1954 इनकी रचना। प्रथम पत्थर और परछाई 1956। महुए का पेड़ 1957। हंसा जाई अकेला 1957। भूदान 1958। माही 1962। बीच के लोग 1975 हैं। रघुवीर सहाय का है रास्ता इधर से 1972। जो आदमी हम बना रहे हैं 1982 का है। इसके बाद गंगा प्रसाद विमल हैं। उनकी भी कई रचनाएं हैं। विध्वंस 1965 का। शहर में 1966। बीच की दरार 1986। अतीत में कुछ 1972। कोई शुरुआत 1973। खोई हुई थाती 1995। रमेश बख्शी का है एक अमूर्त तकलीफ 1968। तलघर 1969। सजा 1970। रविंद्र कालिया का है 9 साल छोटी पत्नी 1969 का। काला रजिस्टर 1972। गरीबी हटाओ 1976। चकैया नीम 1979 का है। शैलेश मटियानी का है दो दुखों का एक सुख 1961 का। सुहागिनी तथा अन्य कहानियाँ 1966। हारा हुआ 1970। तीसरा सुख 1972। महाभोज, देखिए महाभोज आपका मान्नू भंडारी का नाटक और उपन्यास है। उसको मतलब पहले उपन्यास था फिर नाटक में भी आया। तो यह भी याद रखिए कि महाभोज कहानी शैलेश मटियानी का है 1975 का। चील 1976 का है। रामदरस मिश्र मतलब कभी दे दिया क्वेश्चन में कि महाभोज कहानी के लेखक कौन है, तो आप सोचेंगे कि क्वेश्चन गलत है, तो गलत नहीं होगा वह, बल्कि शैलेश मटियानी का है। ठीक है। रामदरस मिश्र का देखते हैं। खाली घर 1969। एक वह 1974। दिनचर्या 1979। सर्पदंश 1982। वसंत का दिन 1982। अपने लिए 1992। आज का दिन भी 1996। एक कहानी लगातार 1997। फिर कब आएंगे 1998। विदूषक 2002। शेखर जोशी का है कोसी का घटवार 1958। साथ के लोग 1978। हलवाहा 1981। मेरा पहाड़ 1989। नौरंगी बीमारी 1990। डांगरी वाले 1994। ज्ञान रंजन पिता जो इनका कहानी है, पिता ही है ना, इसमें नहीं दिएगा। तो यहाँ पे देखते हैं ज्ञान रंजन के फेंस के इधर उधर 1968 की रचना है। और यात्रा 1971। छड़जीवी 1977। सपना नहीं 1977। काशीनाथ सिंह की रचनाएं हैं। लोग बिस्तरों पर 1968। सुबह का डर 1975। आदमी नामा 1978। नई तारीख 1979। कल की फटे हाल कहानियाँ 1980। सदी का सबसे बड़ा आदमी 1986। जगदीश चतुर्वेदी निहंग 1973। अंधेरे का आदमी 1980। चर्चित कहानियाँ 1981। विवर्त 1981 का है। दूधनाथ सिंह का देखते हैं। सपाट चेहरे वाला आदमी, अच्छा 1967। सुखांत 1971। पहला कदम 1976। माई का शोक गीत 1992। नमो अंधकारा
1998, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र 2002 का, निष्कासन 2002 का। गिरिराज किशोर का है चार मोती बेआब 1963, नीम के फूल 1964, पेपर वेट 1967, रिश्ता और अन्य कहानियाँ 1969, शहर दर शहर 1976, हम प्यार कर लें 1980, जगतारनी 1981, यह देह किसकी 1990, आंद्रे की प्रेमिका 1995। हिमांशु जोशी का है अंततः 1965 का, रथ चक्र 1975, मनुष्य चिन्ह 1976, जलते हुए डैने 1980, सागर तट के साथ 2005, रमेश चंद शाह का है जंगल में आग 1979, मोहल्ले का रावण 1932, मानपत 1992, थिएटर 1998 का है। गोविंद मिश्र का देखते हैं, काफ़ी ज़्यादा फेमस रहे हैं। नए पुराने माँ बाप 1973, अंतःपुर 1976, रगड़ खाती आत्माएं 1978, धांसू 1978, अपाहिज 1980, खुद के खिलाफ 1981, खाक इतिहास 1984, पगला बाबा 1987, आसमान कितना नीला 1992, हवाबाज 1998, मुझे बाहर निकालो 2004 का है। महीप सिंह का देखते हैं आप, महीप सिंह सुबह के फूल 1959, उजाले के उल्लू 1964, घिराव 1968, कुछ और कितना 1973, कितने संबंध 1979 का। दिल्ली कहाँ है, दिल्ली राजधानी है क्या है, नहीं कहाँ पूछा है, तो दिल्ली भारत में है। 1985, हृदयेश का देखते हैं, अंधेरी गली का रास्ता 1977, इतिहास 1981, उत्तराधिकारी 1981, अमर कथा 1984, नागरिक 1992, रामलीला 1993, सम्मान 1996, सन 1920, 1999, उसी जंगल समय में 2004। माहेश्वर का देखते हैं, स्पर्श 1979, डीपी सिंह की डिस्पेंसरी 1986, मास्टर सेवाराम का सपना 1992, हंसने वाली औरत, अच्छा वो तो बहुत लोग हंसते हैं, सभी लोग हंसते हैं, 1995। अगला है कामतानाथ, छुट्टियाँ 1977, तीसरी सांस 1977, सब ठीक हो जाएगा 1983, शिकस्त 1992, रिश्ते नाते 1998। विवेकी राय है, इम्पोर्टेंट है, सिलेबस में भी लगे हैं। तो देखते हैं, नई कोयल 1975 का है इनका, गूंगा जहाज 1977, बेटे की बिक्री 1981, काला अतीत 1982, चित्रकूट के घाट पर 1988, सर्कस 2005 का है। संजीव का देखते हैं, संजीव का सफ़रनामा 1981, भूमिका तथा अन्य कहानियाँ 1987, प्रेत मुक्ति 1991, दुनिया की सबसे हसीन औरत, हाँ कौन है 1993, प्रेरणा शो तथा अन्य कहानियाँ 95, ब्लैक होल 1997 का है, खोज 1999 का, गति का पहला सिद्धांत 2004 का है, गुफा का आदमी 2006 का है। इसके बाद मिथिलेश्वर का नाम है, बाबूजी इनका कहानी 1975 का, बंद रास्तों के बीच 1978, दूसरा महाभारत 1979, मेघना का निर्णय 1980, गांव के लोग 1981, विग्रह बाबू 1982, तिरिया जन्म 1982, हरिहर काका 1983, माटी की महक धरती गांव के 1987, एक में अनेक 1987, एक थे प्रोफेसर बी लाल 1993, भोर होने से पहले 1994, चल खुसरो घर आपने 2000 का है, जमुनी 2001 का है। सानी का देखते हैं, सानी का है बबुल की छाँव 1958 का, डाली नहीं फूलती 1959 का, छोटे घेरे का विद्रोह 1964, शर्त क्या हुआ 1975, बिरादरी तथा अन्य कहानियाँ 1978, सड़क पार करते हुए 1979 का है, राकेश वत्स का है, अतिरिक्त तथा अन्य कहानियाँ 1970 का, अंतिम प्रजापति 1975, अभियुक्त 1979, शुरुआत 1980 का है, एक बुद्ध और एक द्रोणाचार्य, और ये समय एक और द्रोणाचार्य, एक और बुद्ध, ऐसा होना चाहिए तो ज़्यादा बेटर रहता। तो एक बुद्ध और यह किसका है, मतलब कि आप कह सकते हैं कि एक बुद्ध और 1986 का है, और राकेश वत्स का है। एक बुद्ध और आगे है सेवाराम यात्री का है, जीनियस की दुम, अनासक्त, दूसरे चेहरे 1971 का, केवल पिता 1978, अकर्मक क्रिया 1981, बादशाह हुसैन रिजवी का है, टूटता हुआ भय 1986, पीड़ा गनेशिया के 1994, चार मेहराबों वाली दालान 2006,
धीरेन्द्र अस्थाना है लोग हाशिए पर 1980, आदमी खोर 1982, मुहिम 1984, खुल जा सिमसिम, विचित्र देश की प्रेम कथा 1988, जो मारे जाएंगे 1990 का है। बदी उजम्मा का है अनित 1970, पुल टूटते हुए 1973, चौथा ब्राह्मण 1976 का। विजय मोहन सिंह का है टट्टू सवार 1971, एक बंगला बने न्यारा 1982, शेरपुर 15 मील 1995, गमे हस्ती का हो किससे 2000 का है। अब्दुल बिस्मिल्लाह का है टूटा हुआ पंख, कितने कितने सवाल 1984, रैन बसेरा 1989, अतिथि देवो भवा इन्हीं का है, मतलब अब्दुल बिस्मिल्लाह का आ चुका है। 1990 का आ चुका है मतलब ऑप्शन में। रफ रफ मेल 2000 का है। नरेंद्र कोहली का परिणति 1969 का है। कहानी का अभाव 1977, दृष्टि देश में एकाएक 1979, संबंध 1980, शटल 1982 का है। भीमसेन त्यागी का है दीवारें ही दीवारें 1970, जबान 1980, मधुकर सिंह का है पूरा सन्नाटा 1971, पहला पाठ 1979 का है। सतीश जमाली का है प्रथम पुरुष 1972, थके हारे 1975, ठाकुर संवाद 1978 का है। बलराम का है कलम हुए हाथ 1980, मालिक के मित्र 1984, अनचाहे सफ़र 1988 का है। योगेश गुप्त का है, ऐसा मतलब नई कहानी के हैं तो आप बहुत कम इनका नाम है, उतना नाम नहीं है। आने वाले समय में हो सकता है इसमें से कुछ नाम और उभर के आएँ। योगेश गुप्त का है टूटा हुआ कोना 1977, अबरक के फूल 1979, उन दो शहरों की तरह 1982, कैमरे के गर्भ से 1982, परा स्वप्न 1988 का है, मेरे अंतरिक्ष 1988, ओल्मा 1992। बटरोही का है बटरोही, दीवा स्वप्न 1978, सड़क का भूगोल 1985, आगे के पीछे 1989, अनहत मोहल्ले के ठुलदा 1990, हिडिम्बा के गांव में 2000 का। उदय प्रकाश का है दरियाई घोड़ा, तिरिच 1989, और अंत में प्रार्थना 1994, पाल गोमरा का स्कूटर 1997, पीली छतरी वाली लड़की 2001, दत्तात्रेय का दुख 2002, मोहनदास 2010, रमेश उपाध्याय का है जमी हुई झील 1969, शेष इतिहास 1973, नदी के साथ 1976, चतुर्दिक 1980, पैदल अंधेरे में 1981, बदलाव से पहले 1981, राष्ट्रीय जल राजमार्ग 1984, किसी देश के किसी शहर में 1987, कहाँ हो प्यारे लाल, यह आपका 1991 का है। इसके अलावा अंतिम है इनका अर्थतंत्र तथा अन्य कहानियाँ 1996 का। इसके बाद नंबर आता है योगेश कुमार का, रमेश उपाध्याय के बाद। परामर्श 1986 का है, मिथ्याचक्र 1987, स्वयं प्रकाश का है मात्रा और भार 1974, सूरज कब निकलेगा 1980, आएंगे अच्छे भी दिन 1991, आदमी जात का आदमी 1994, अगली किताब आसमां कैसे कैसे, अगले जन्म 2000 का, संधान 2006 का। मतलब जिसका नहीं दिया है उसका मतलब सटीक प्रकाशन नहीं पता था तो नहीं दिया है। शिव मूर्ति जो कि सिलेबस में है, उनका केसर कस्तूरी याद रखिएगा, केसर कस्तूरी 1991 का। यहाँ पे प्रमुख कहानियाँ दी गई हैं। चंद्रकिशोर जायसवाल का है, फिर भी मतलब प्रमुख के नाम पे भी लगभग सब दे दिया गया है, बस इक्का दुक्का नहीं दिया गया है किसी लेखक का। चंद्रकिशोर जायसवाल का है मर गया दीपनाथ 1997, हिंगवा घाट में पानी रे 1999, जंग 2002, दुखिया दास कबीर 2003, नकवेसर कागा ले भागा 2003, किताब में लिखा है 2003, आघात पुरुष 2005, तर्पण 2006 का है। शालिग्राम शुक्ल का काला हंस 1985, रामदेव शुक्ल का है उजली हंसी की वापसी 2002 का, पतिव्रता 2002 का, माटी बाबा की कहानी 2005, नीलाम घर 2006 का। गिरीश चंद्र श्रीवास्तव का है कांटा और सपने का सच 2005 का। नवनीत मिश्र का है मड़िया और जख्म 1987, मैंने कुछ नहीं देखा 1992, किया जाता है सबको बाइज्जत बरी 2002, जो नहीं कहा गया 2004 का है। नरेंद्र नागदेव का है तमाशबीन 1987, बीमार आदमी का इकरारनामा 1998, वापसी के नाखून 2003, उसी नाव में सैलानी 2004, वहीं रुक जाते 2006 का है। मदन मोहन का है छलांग 1983, बच्चे बड़े हो रहे हैं 1989, हारू 1994, चंपा तथा अन्य कहानियाँ 2004 का। रामधारी सिंह दिवाकर का है, दिनकर नहीं दिवाकर, इनका है नए गांव में अलग अलग अपरिचय 1981 का, 20 से टूटा हुआ, नया घर चढ़े, सरहद के पार, धरातल 1997 का, मखान पोखर
माटी पानी 1999 का। मंजूर एहतेसाम का है। रमज़ान में एक मौत 1982। तस्बीह 1998। तमाशा और अन्य कहानियाँ 2001 का है। सैवाल का है समुद्र गाथा। मरु यात्रा 1999। दामुल और अन्य कहानियाँ। अरण्य गाथा 2000 का। यहाँ कोई गुलमोहर नहीं है 2004 का है। ज्ञान प्रकाश विवेक का अलग अलग दिशाएं। जोसफ चला गया। शहर गवाह है। पिताजी चुप रहते हैं। उसकी ज़मीन। शिकारगा 2003 का। कमलाकांत त्रिपाठी का है जानकी बुआ 1993 का। जानकी बुआ। अंतराल 2001 का। इसके बाद शैलेंद्र सागर का है। शैलेंद्र सागर का इस जुनून में 1989। मकान ढह रहा है 1993। माटी 2000 का। आमीन 2002 का। प्रतिरोध 2008 का। प्रियम्बत का है एक अपवित्र पेड़ 1995। खरगोश 1999। फागुन की एक उपकथा 2003 की। जयनंदन का है सन्नाटा भंग 1993। विश्व बाजार का ऊँट 1997। एक अकेले गांधी जी 2001। कस्तूरी पहचानो मृग 2001 का। सूखते स्रोत 2003 का। घर फूक तमाशा 2004 का। अखिलेश का है आदमी नहीं टूटता। मुक्ति 1989। सांपग्रस्त 1997। अंधेरा 2006 का। इसके बाद आखिरी में समकालीन नई कहानी में समकालीन मतलब कि नई कहानी का जो सभी लेखक हैं उसमें सृंजय आखिरी मुख्य लेखक रहे हैं। तो सृंजय का है कामरेड की कोट 1993 और नंगा 2001 का है। तो इस प्रकार से हमने समकालीन कहानी नई कहानी यहाँ पे देखा। अगली कड़ी में महिला कहानीकार देखेंगे। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। कमेंट में टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।